नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूर्तिकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सभ्यसाहुणम्। पंच परमेष्टि भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की 1008 देवादेव श्रेयांशनाथ भगवान की 1008 देवादेव सुपार्शनाथ भगवान की आचार्य भगवान रवि सेन स्वामी की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की परम पूज्य मुनिवर श्री शुद्ध सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की जय। यहाँ पर चर्चा चल रही थी पद्म पुराण के बारे में, और जिसमें अपन चर्चा कर रहे थे राजा दंडक की कि राजा दंडक बस रहने दो। राजा दंडक असंख्यात पर्याय धरने के बाद गिद्ध पर्याय में आ गया, और गिद्ध पर्याय में आने के बाद उसने मुनिराज के निमित्त से ही कर्मबंध किया था, तो वह कर्म का काटना भी मुनिराज के निमित्त से ही होगा। जिसको निमित्त लेकर के उसने कर्मबंध किया, उसी के निमित्त से वह कर्म कटेगा। अन्य निमित्त से वह कर्म कटने वाला नहीं है। जिससे हमने क्रोध किया है उसी से क्षमा मांगनी पड़ेगी। अब क्रोध करें भंडारी के ऊपर और क्षमा मांगे भगवान से। समझो बात को। क्रोध करें भंडारी के ऊपर, घर भंडारी के घर में कोई घुस करके चोरी कर ले और भगवान से बोले कि हे भगवान क्षमा कर दो, हमने चोरी कर ली, तो भगवान कैसे क्षमा करे? भंडारी से मांगो ना, क्योंकि तुम्हारे निमित्त से भंडारी के परिणाम खराब हुए और भगवान ने क्षमा कर भी दिया, लेकिन भंडारी ने क्षमा थोड़े किया। उसके परिणामों में तो कलिष्ठता बनी हुई है। तो जिसके निमित्त से तुमने कर्म का बंध किया है, उसके निमित्त से ही तुम्हें कर्म काटना पड़ेंगे। राजा दंडक ने मुनिराज के ऊपर उपसर्ग किया, और मुनिराज के ऊपर उपसर्ग करने के बाद उसने कर्म का बंध किया, और असंख्यात पर्याय रखने के बाद अब उसको मुनिराज जब मिले तो उन्हीं मुनिराज के निमित्त से उसने अपने कर्म काटे। अन्य प्रकार से कटने वाले नहीं है। अब वह राजा जो गिद्ध था, वह गिद्ध पक्षी जो है सोने का हो गया। चाहिए सेठिया जी, लाभचंद जी सेठिया, सोने का गिद्ध पक्षी चाहिए कि नहीं? सोने का गिद्ध पक्षी सीता के चौके में नीचे पानी में लोटा है, और सीता ने जो था अपने भाव से चौका लगाया था, और चौका लगा करके मुनिराज को आहार दिए थे, और वह उनके चौके में गिद्ध पक्षी सोने का हो गया। अब सीता ने मुनिराज से पूछा कि हे मुनिराज, ये कौन सा चमत्कार है कि यह मांस भक्षण करने वाला गिद्ध अभी पेड़ पर बैठा था और इस पानी में लौटने के बाद यह सोने का हो गया? मुनिराज ने सीता के लिए सारी कहानी सुना दी। वह गिद्ध पक्षी कौन था, कहाँ से आया है और क्यों सोने का हो गया, और अब और क्या कह रहा है। क्योंकि देखो, पक्षी वगैरह है, गाय है, हम लोग विहार करते हैं, बहुत सारे श्वान जो होते वो साथ साथ में चल देते हैं।
क्यों? अब भंडारी डंडा लेके उनको भगाता है, भगो यहाँ से। तो भंडारी, तुम उनको श्वान देख रहे, लेकिन वह श्वान भी तो कभी मनुष्य था ना। सारे श्वान क्यों नहीं चलते? समझो बात को। अब उन्हीं श्वानों में देखो कि कुछ श्वान तो ऐसे हैं जो भौंकते हैं, मुनिराज गली से निकलेंगे, कुछ श्वान ऐसे हैं जो मुनिराज के ऊपर भौंकेंगे, और कुछ श्वान ऐसे हैं जो पीछे पीछे चल देंगे। क्यों? क्योंकि वह भी तो कभी मनुष्य था ना। और उस मनुष्य पर्याय में क्या हुआ मुकेश सेठिया? मनुष्य पर्याय में वह धर्मात्मा तो था, लेकिन वह मायाचारी के साथ उसने धर्म किया था। धर्म तो किया था, पूर्व पर्याय में मनुष्य भी था, और मनुष्य पर्याय में रह करके देखो क्या होता है। कल भी हमने बताया था, जो भक्ति भाव से जो धर्म किया जाता है, उससे तो नियम से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह? रोडमल जी, जो अंदर के भक्ति से भर करके, भावों से भर करके, और अंदर के उल्लास के साथ जो भी धर्म किया जाता है, जो भी धर्म की क्रिया की जाती है, वह तुम्हारी धर्म की क्रिया नियम से स्वर्ग जाने का ही कारण है। अब गड़बड़ी कहाँ हुई? गड़बड़ी कहाँ हुई राजेश काला? गड़बड़ी कहाँ हुई? तो गड़बड़ी कहाँ हुई कि अंदर में तो भाव थे नहीं, और बाहर में कर रहा था। और बाहर में करते करते क्या होता है ना, कई बार कुटिल भाव आ जाते हैं। तो धर्म तो कर रहा था, लेकिन कैसे? कुटिल भावों के साथ, कुटिलता के साथ, दूसरे को देख करके। और बाहर में तो देखो अच्छा मुंह बनाता है, लेकिन अंदर में मुकेश सेठिया सत्य बताना, तुम्हारे घर में यदि कोई रिश्तेदार आ जाए, कैसा लगता है? एक दिन दूसरे दिन रह जाए तो फिर कैसा लगता है? हाँ, एक दिन आ जाए, आज तो अच्छा लगा, और उन्होंने आते ही कह दिया कि अभी तो हमें वहाँ जाना है। हाँ बहुत अच्छा है, ठीक है ना। अब तो अपन कहेंगे रुको 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 रुको, ठीक है ना। अब उसने बोल दिया कि हम तो वहाँ जा रहे थे, वहाँ में ऐसा काम है। अब अपन खूब कहेंगे रुको रुको रुको, लेकिन अब क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसको जाना है ना। और यदि वही कह दे और फोन आ गए, हाँ बोले बोल हमारा काम तो कैंसिल हो गया, अब तो हम रुके। अब कैसा लगेगा सुनील भंडारी? बोलो ना, सत्य बोलो, क्यों झूठ बोलना? भाव चेंज हो जाए ना। और यदि किस्मत से वो बोले कि नहीं अब तो हम 4 दिन रुके हैं, अब कैसा लगेगा? हाँ, लेकिन क्लेश तो हो गया, लेकिन बाहर में कहोगे क्या? नहीं कहोगे ना। बाहर में तो अपन हंसेंगे, लेकिन अंतरंग में कुटिलता आ गई, मायाचारी आ गई, खोट आ गई। अब समझो बात को। देखो अब वो 4 दिन तो रुका ही है लाभचंद जी अजमेरा, 4 दिन तो रुक ही गया। अब तुम्हें रोटी तो खिलानी है, उसकी सारी व्यवस्था तो करनी है, और सब कुछ कर रहे, लेकिन कैसे कर रहे? कुटिल भावों के साथ उसकी तुमने व्यवस्था करी। इसलिए अब तुम्हें वहाँ क्या होगा? थोड़ा बहुत पुण्य का बंध तो होगा, लेकिन वह पुण्य जो है वह खोटे भावों के साथ किया जा रहा है, तो वह तुम्हें खोटी गति दिलाएगा। ऐसे ही धर्म में होता है। धर्म में क्या होता है कि धर्म में अपन मंदिर में तो बैठे हैं, और बाहर से तो अच्छा अच्छा कर रहे, लेकिन यदि अंदर से खोटे परिणाम आ गए, कुटिलता आ गई, तो फिर वहाँ पे क्या होगा कि तुम्हें धर्म का थोड़ा पुण्य तो मिलेगा, लेकिन उस कुटिलता के कारण स्वर्ग नहीं मिलेगा, त्रिअंश पर्याय मिलेगी। क्योंकि माया त्रियग यो नयस, मायाचारी करने से क्या होता है?
त्रियंच पर्याय मिलती है, इसलिए तुमने धर्म में रह करके मायाचारी करी और उस मायाचारी के कारण क्या हुआ, त्रियंच पर्याय मिली। तो ऐसे कहने का आशय क्या है कि जो श्वान है मुनिराज के पीछे पीछे जा रहा है, उसने पूर्व पर्याय में मुनिराज की सेवा करी थी, लेकिन कैसे कैसे भंडारी कैसे मात्र मात्र कुटिल भावों के साथ। क्यों? क्योंकि अभी जैसे भंडारी आए, अब कोई नहीं है, फिर सब लोग आएंगे तो भंडारी पैर दबाएगा महाराज। क्यों क्यों दबा रहा है? क्योंकि इतने लोग देखेंगे ना, तो देखेंगे तो कहेंगे कि देखो मुनिराज के पैर दबा रहा भंडारी, पैर दबा रहा भंडारी। और जब सब चले जाएं फिर शांति से बैठ जाए, फिर नहीं दबाएगा। समझो, देखो बात है, चाहे प्रथमानुयोग पढ़ो, चाहे कर्णानुयोग पढ़ो, चाहे द्रव्यानुयोग पढ़ो, चारों अनुयोगों में बात एक सी लिखी है, लेकिन बताने का तरीका पंडित जी अलग अलग है। अभी इसी रामायण में भामंडल की कहावत आई कि भामंडल जो था वह कहाँ गया? बोलो माताओं, किसने पढ़ी रामायण? किसी ने नहीं पढ़ी? भामंडल कहाँ गया? लाभचंद जी सेठिया नहीं, ठग। भामंडल कहाँ गया? नहीं पता है? त्रियंच में भेज दिया तुमने इसको। भामंडल त्रियंच में नहीं गया। भामंडल जो गया वो उत्तम भोग भूमि में गया। और क्यों पंडित जी साहब, क्यों? हाँ देखो, अम्मा को सब पता है। भामंडल जो है उसने मुनिराज का चौका लगाया था, और कैसे चौका लगाया था कि मुनिराज का उसने ऐसा चौका लगाया था किसी को पता नहीं। कैसे कि एक कोई मुनिराज थे और वह मुनिराज जा रहे थे जंगल में, और जंगल में जाते हुए उनको पता चला कि अब तो आषाढ़ की चतुर्दशी आ चुकी और अब हम जो है विहार कर नहीं सकते। तो वह मुनिराज पूर्व काल था ना, तो उनने कोई नगर नहीं देखा, कोई कुछ नहीं देखा, बीच जंगल में जो था एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गया। कोई को पता नहीं मुनिराज कहाँ है। अब वो तो अपने ध्यान में लीन हो गए। और भामंडल जो था वो आकाश, वो विद्याधर था, तो आकाश मार्ग से जा रहा था, तो उसने नीचे देखा कि मुनिराज जंगल में बीच पर्वत पहाड़ यहाँ वृक्ष के नीचे बैठे हैं, और समय चल रहा है सावन का। कौन सा समय है? सावन का महीना है, और मुनिराज पेड़ के नीचे वृक्ष के नीचे बैठे हैं, और चारों तरफ कोई नगर नहीं है, कोई भी गांव नहीं है। इनकी आहारचर्या कौन करवाएगा? अब लाभचंद जी सेठिया होते तो बोलते मुकेश चौका लगाओ। नहीं, देखो ये तो ऐसा है ना, दूसरे से चौका लगाने की कहना मतलब रोड पे डली हुई संपत्ति को दूसरे को दे देना। मुकेश भाई, रोड पे तुम्हें संपत्ति मिल जाए, किस किस को बुला के लाओगे कि चलो वहां संपत्ति डली है? उस भामंडल ने भी अपने भाव संजोए, उसने देखा कि मुनिराज यहाँ बैठे हैं और कोई भी नगर नहीं है, कोई गांव नहीं है, कोई श्रावक नहीं है, और वह तुरंत अपने घर पे गया और अपनी देवी को लेकर के आ गया, और उसने विद्या के बल से उसी जंगल में एक छोटा सा नगर बसाया, और 4 महीने वहीं रह करके रोज मुनिराज को आहार दिया। किसी को पता नहीं है यह बात, किसी को नगर में पता नहीं कि भामंडल कहाँ है, कि कौन कहाँ है, किसी से उसने कुछ नहीं कहा। मात्र चुपचाप से रह करके 4 महीने मुनिराज का चौका लगाया, और उस चौका लगाने से उसको उत्तम भोग भूमि का बंध हो गया। और जब मरण करके गया तो उत्तम भोग भूमि जा करके गया, लेकिन उसने किसी से कहा नहीं था। यदि कहता तो नहीं होता। मुकेश भाई, अब इसमें उसके स्पष्ट भाव दिख रहे ना कि कोई नगर नहीं है, कोई उसकी जिम्मेदारी भी नहीं थी। जिम्मेदारी थी क्या? लाभचंद जी ठग बोलो।
उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। उस नगर में होते तो हमारी तो जिम्मेदारी, मुनिराज आए हैं तो चौका लगाना ही पड़ेगा। नहीं। कैसे लगाया उसने? अंदर के भक्ति भाव से भर करके उसने चौका लगाया और उसको उत्तम भोग भूमि में जा करके वह मनुष्य वहाँ पर के जा करके बना। तो भावों भक्ति के साथ जो भी किया जाता है उसमें तो धर्म की गंध होती है, और जहाँ मायाचारी के साथ किया जाता है वहाँ त्रियंच पर्याय मिलती है। तो ये श्वान जो है ना, मुनिराज के पीछे पीछे जो श्वान घूम रहा है, उसने पूर्व पर्याय में धर्म तो किया था, लेकिन कैसे? धर्म तो किया था लेकिन मायाचारी के साथ किया था, इसलिए उस धर्म के फल के स्वरूप उसको त्रियंच पर्याय मिल गई। और त्रियंच पर्याय मिलने के बाद अब उसको उस मुनिराज के पूर्व भव की याद आ गई कि जब हम मुनिराज मनुष्य थे तब मुनिराज के पीछे पीछे हम जाते थे। इसलिए उस याद आने के कारण वह श्वान जो है वह मुनिराज के पीछे पीछे दौड़ रहा है। वे संस्कार बने रहे ना पंडित जी, वह संस्कार बने रहे उसके, इसलिए वह संस्कार के कारण वह उस पर्याय में चला गया। तो ऐसे वह गिद्ध पक्षी जो था उसने मुनिराज को तो देखा था, लेकिन सीता के चौके में जाकर के पानी में लौट गया, और पानी में जैसे ही लौटा तो सोने का हो गया। अब वह अपने अंदर के भावों से भर करके क्या सोच रहा है? मुख्य महावीर ठाकुर तुम होते तो क्या करते? बोलो, तुम होते तो क्या करते? उस गिद्ध को उठा के बाहर फेंक आते कि जी कहाँ है, घुस गया, चौका शुद्ध हो गया, देखो चौका शुद्ध हो गया। ये तो मांस भक्षी है। लेकिन मुनिराज ने क्या किया? उसके अंदर के भावों को पढ़ लिया। ये कह क्या रहा है? देखो, कोई भी पक्षी, कोई भी जानवर यदि अच्छे काम कर रहा है तो नियम से उसके अच्छे भाव होंगे ही होंगे। मनुष्य अच्छे काम करे और अच्छे भाव हो जरूरी नहीं है। लाभचंद जी, तुम आहार दान दो या आहार देखो और तुम्हारे भाव अच्छे ही हों जरूरी नहीं है। लेकिन एक श्वान यदि मुनिराज के आहार चल रहे और वहाँ जाकर के यदि बैठ के देख रहा है तो उसके नियम से अच्छे भाव है, क्योंकि उसको कोई देखने वाला नहीं है, उसको कोई समझाने वाला नहीं है, उससे कोई कहने वाला नहीं है। उसके अंदर के भाव उमड़ करके आए हैं, इसलिए वह वहाँ बैठा है। तो उस गिद्ध पक्षी के मुनिराज ने अंदर के भाव पढ़ लिए और वह क्या कह रहा था कि हे भगवान, मैं कितना कुटिल हूँ, कितना पापी हूँ कि मैंने पूरी पर्याय मांस का भक्षण किया। अब यदि ऐसा कोई योग संयोग मिल जाए तो मैं इन सब का त्याग कर दूं। कह नहीं रहा था, ऐसा सोच रहा था, लेकिन मुनिराज जो थे वो मना पर्याय ज्ञानी थे। लाभचंद सेठिया, तुम क्या सोच रहे ठाकुर? हाँ, वो तो बेचारा देखो भीलवाड़ा जा रहा है, मन में लग रही है कि देखो अच्छे बढ़िया कोट लाएंगे, सूट लाएंगे, फिर ब्याई जी के यहाँ जाएंगे तो हमारा कोट चमकेगा। देखो, इन चमक से कुछ होने वाला नहीं है। ये सब बाहर की चमक है। जी सब कौन सी चमक है? बाहर की चमक है। अंदर ऐसी चमक बन जाए, अंदर जैसे लाभचंद जी ठग, देखो तुम्हें बुरा तो नहीं लगता? समझो हमारी बात। जैसे बाहर से कपड़े चमक रहे ऐसे अंदर से मेरा मन चमकने लगे तो खराब कपड़े भी अच्छे लगते हैं। देखो, दो प्रकार के आदमी होते हैं। एक जो रोड पे घूम रहा है उसको बढ़िया नए कपड़े पहनाना कैसा लगेगा? मुकेश भाई, नहीं लगेगा ना? जो बेचारा रोड पे घूम रहा है उसको तुम कितने अच्छे कपड़े, कितने जीन्स के पैंट पहना दो। अब जी है ना दादाजी, इनको जीन्स का पैंट पहनाओ, मूछों वाले दादाजी को जीन्स का पैंट पहनाओगे तो कैसे लगेंगे? अच्छे लगेंगे? नहीं लगेंगे। समझो मेरी बात।
जो भिखारी रोड पे घूम रहा है उसको तुम नए के नए कपड़े लाके पहनाओगे, लेकिन अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि बेचारे के पुण्य नहीं है ना। और मुकेश सेठिया को फटे कपड़े भी पहनाओगे तब भी चमकेगा। तो कपड़ों की चमक से मेरी चमक, बोलो ना लाभचंद जी सेठिया, नहीं बोलोगे? ए? हाँ, कपड़ों की चमक से मेरी चमक नहीं है, मेरे मन की चमक से मेरी चमक है। अंदर का मन चमक जाए तो कपड़े चमकाने की आवश्यकता नहीं है। अभी तुम्हारे वो है ना, तुम्हारे तो रिश्तेदार है ना, वो चांदमल जी ठग बोरा वाले, अब उनके कपड़े कैसे रहते हैं? हैं? वो कैसे कपड़े पहनते? 8 दिन से तो ऐसे लगते जैसे धोए नहीं हो, बिल्कुल मैले कुचैले। लेकिन मन जो है धुला हुआ है, मन में अच्छे भाव है, इसलिए बाहर के कपड़ों से कोई मतलब नहीं है। इसलिए लाभचंद जी ठग, तुम भी यदि शादी में खराब पहनोगे तो तुम्हें कोई भगाएगा नहीं। भगाएगा क्या? नहीं भगाएगा ना। इसलिए ज़्यादा कपड़ों की चमक में नहीं रहना। मन की चमक से हमारी चमक है, बाहर की चमक से हमारी चमक नहीं है। अब उस गिद्ध पक्षी का मन चमक गया और उस मन में वह सोच रहा है कि हे भगवान, यदि मुझे योग संयोग मिल जाए तो मैं यह सारी परिणति को छोड़ दूं। और मुनिराज ने उसको बोला कि तू छोड़ दे। जैसे ही मुनिराज ने बोला छोड़ दे तो सीता बोली क्या छोड़ दे? बोले हे सीते, तुमसे नहीं कहा, फिर किससे कहा? ये जो नीचे गिद्ध पक्षी लौट रहा है पानी में, इससे मैंने कहा है। यह सोच रहा है कि आज मैं प्रतिमा धारण कर लूं। कौन? रोडमल जी सेठिया, गिद्ध पक्षी सोच रहा है कि मैं प्रतिमा धारण कर लूं, और मनुष्य सोच रहा है कि कहीं जीमने मिल जाए। मनुष्य क्या सोच रहा है कि मनुष्य पर्याय मिलकर के सोच रहा है कि कहीं जीवन मिल जाए। शांतिलाल जी ठग, ठग नहीं सेठिया, शांतिलाल जी सेठिया। अब शांतिलाल जी सेठिया से बोलो प्रतिमा धारण कर लो, महाराज हमें तो जीमने जाना पड़ता। देखो बहुत सारी स्थिति तो ऐसी है तुम्हारे राजस्थान में कि बहुत सारे नियम बेचारे लेने को तैयार हैं, लेकिन महाराज जीमने जाना पड़ता है। यदि नियम ले लेंगे तो फिर वो जीमना छूट जाएगा। इसलिए जीमना नहीं छूटे, सब छूट जाए संसार तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक जीमना नहीं छूटे। सत्य है कि नहीं? तो उस गिद्ध पक्षी ने प्रतिमा की निवेदन किया और मुनिराज ने उसको प्रतिमा दे दी। लेकिन समस्या एक थी कि अब इसकी पालन कौन कराएगा? माताओ बताओ, कौन पालन कराएगा? सुनील भंडारी तुम कराओगे? समस्या एक आ गई कि अब इसकी प्रतिमा यह ले तो ले, लेकिन इसको पालन कौन कराएगा? और सीता ने तुरंत बोला कि हे मुनिराज, इसको प्रतिमा दे दो, इसको मांस का त्याग दे दो, मैं इसके लिए शुद्ध भोजन बना करके खिलाऊं। माताओ समझो, देखो स्वर्गगामी जीव सीता कहाँ गई? स्वर्गगामी जीव कैसे भाव होते हैं और नरकगामी जीव के कैसे भाव होते हैं? यदि पति के भाव बन जाएं प्रतिमा लेने के, देवी क्या कहेगी? है? हाँ, हम नहीं बनाएंगे तुम्हारा रोज रोज जी शोले का रोज रोज पीसना, जी धना पीसना, मिर्ची पीसना हमारे बस की नहीं है। तुम ले लो, लेकिन तुम जानना अपनी। तो हे जीव, सीता ने उसके व्रतों का पालन करवाया, किसके? गिद्ध पक्षी के। और वह गिद्ध पक्षी जो था उनके परिवार का हिस्सा बन करके पूरे जीवन भर रहा। और उसके बाद उसने जो है एक भी मांस का टुकड़ा नहीं खाया और मर करके स्वर्ग में गया।
अधिकतर देखो जितने मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं इससे कई गुने ज्यादा त्रियंच स्वर्ग में जाते हैं। क्योंकि मनुष्यों की संख्या कितनी पंडित जी? बोलो, किसी को पता है? हमने तुम लोगों को बताई भी थी। मनुष्यों की संख्या कितनी है जी? मुकेश की अम्मा, 29 अंक प्रमाण ही है मनुष्य। मनुष्य कितने हैं? 29 अंक प्रमाण मनुष्य हैं। कहाँ? तुम्हारे महुआ में? महुआ में नहीं, पूरे 2.5 द्वीप में जितने इस 3 लोक में मनुष्य हैं वह अधिक से अधिक भी होंगे तो 29 अंक से ज़्यादा नहीं हो सकते। और त्रियंच कितने हैं? तो त्रियंच जो हैं असंख्यात हैं। देव कितने हैं? देव असंख्यात है। मात्र संख्यात कोई है, नारकी भी असंख्यात, देव भी असंख्यात और त्रियंच भी असंख्यात। संख्यात कोई है तो वह मात्र मनुष्य है और देव है असंख्यात। तो अब इतनी सीटें कहाँ से भरेंगी? लाभचंद जी ठा गया। तो यह सीटें भरने के लिए मात्र एक पर्याय है, क्योंकि नरक से तो जाएंगे नहीं देव में, ठीक है ना। मात्र देव में कहाँ से जाएंगे? मनुष्य जाएंगे या त्रियंच जाएंगे। अब मनुष्य तो थोड़े से हैं, तो अब जो बचे त्रियंच, तो असंख्यात त्रियंच व्रतों का पालन करके और स्वर्ग में जाते। आज वर्तमान में भी कितने त्रियंच हैं प्रतिमाधारी है? कितने त्रियंच प्रतिमाधारी माताओं बोलो? क्या करते तुम लोग? पढ़ते नहीं हो क्या? असंख्यात त्रियंच आज भी वर्तमान में प्रतिमाधारी हैं। एक दो नहीं, एक दो नहीं, असंख्यात त्रियंच प्रतिमाधारी हैं। और वह सारे प्रतिमाधारी कहाँ जाएंगे? तो वह सब स्वर्ग जाएंगे और स्वर्ग से चय करके मनुष्य बनेंगे और फिर मनुष्य बन करके कहाँ जाएंगे? मोक्ष जाएंगे। और वह त्रियंच भी कौन है? पहले तो मनुष्य थे और मनुष्य भाव में उन्होंने क्या किया? देखो समस्या तो वही है। समस्या कहाँ है सुनील भंडारी? समस्या कहाँ है? समस्या कहाँ है कि देखो मनुष्य की आदत क्या है कि बेचारा खूब मेहनत करता है, खूब मजदूरी करता है, खूब सब कुछ करता है, लेकिन जैसे ही लक्ष्य के पास पहुंचने को होता है और फिर भटक जाता है। जिसके पास कुछ नहीं है वह बेचारा पाप कम करता है, और जिसके पास सुनील भंडारी के पास बेचारे के सारा भरा पड़ा है, पेट्रोल पंप और ये पंप और वो पंप, अब बेचारे को देखो इस माया में इतना उलझ गया, इतना उलझ गया कि अब इसको कोई शुद्ध बुद्ध रही नहीं। कब भटका? जिसके भी दुकान नहीं चल रही, जिसकी मकान में ज़्यादा संपत्ति नहीं है, वह बेचारा मंदिर में आके बैठ जाता है, और जैसे ही बैठता है और उसके पुण्य जैसे बढ़ता है और पुण्य बढ़ने से उसकी संपत्ति जैसे ही बढ़ती है और वह बेचारा भटक जाता है। मुकेश भाई, इतने एक दो नहीं, ऐसे मुनिराज के बारे में भी भिन्न दश पूर्वी अभिन्न दश पूर्वी 2 प्रकार के मुनिराज होते ना, नहीं पढ़ा? माताओं, भिन्न दश पूर्वी अभिन्न दश पूर्वी नहीं बताएगा कोई, नहीं बताएगा। पूर्व होते ना, पूर्व कितने होते? 14 पूर्व होते ना। तो 10वां पूर्व जो है वह 10वां पूर्व जब पढ़ने को मुनिराज पढ़ते हैं तो 10वां पूर्व पढ़ते समय सारे विद्याधर देवी देवता उनके सामने आके खड़े हो जाते हैं कि हे स्वामी, हम तुम्हारे चेला हैं और हमें आज्ञा दो, जो भी काम बोलोगे वह हम तुम्हारा काम करेंगे। और 10 पूर्व जैसे पढ़ते हैं वो सारे विद्याधर सामने आते हैं। अब यहाँ पर तुम्हें देखना है कि क्या करना है मुकेश भाई। यदि उन मुनिराज ने उन देवों के लिए आज्ञा दे दी तो वह मुनिराज अपने गुणस्थान से नीचे गिर जाते हैं।
और यदि वो देवता लोग सामने खड़े हुए हैं और उनको पूछ रहे कि आज्ञा दो, लेकिन मुनिराज उनकी सुनते नहीं हैं और अपने ध्यान में लीन रहते हैं, तो वह मुनिराज ऊपर जा कर के छपक श्रेणी मार जाते हैं। देखो, लोभ तो ऐसा है कि वो पग पग पर डिगाने के लिए, अब क्या समझो, माना कि सुनील भंडारी ने 4 प्रतिमा ले ली। सुनील भाई माना कि ली नहीं है, वरना जानो कि ले ली। सुनील भंडारी ने माना कि 4 प्रतिमा ले ली और 4 प्रतिमा लेकर के अब बेचारा दुकान पे बैठा था और दुकान पे एक सीधा साधा आदमी आ गया और उसने 50 के सामान के 100 रुपये दे दिए। अब सुनील भंडारी अपनी आत्मा से पूछो, अब क्या करोगे? बोलो। ए देखिए, तुम यहाँ तो बोल रहे, यहाँ तो बोल रहे। अब देखो, ये सारी चीजें देखो मुकेश भाई, इन चीजों में जो सफल हो जाएगा, तुम लोगों ने देखो वो पढ़ा होगा, कुछ भी पुराण पढ़ो या टीवी में सीरियल देखो, तो उन सभी में आता है कि जैसे व्यक्ति का पुण्य बढ़ता है और उसको लुभाने के लिए या कोई मनुष्य जो है विद्या सिद्ध करने के लिए बैठता है, तो पहले देवता लोग जो हैं उसकी परीक्षा लेने के लिए आते हैं। कुलभूषण देशभूषण जब तप करने बैठे तो एक असुर कुमार आ गया और उस असुर कुमार ने इतने जोर जोर से आवाजें निकाली। अब तुम लोग देखो, रोडमल जी स्वाध्याय करते कि नहीं? कब करते हो? रोज करते कि महीने में एक बार? है रोज करते हो? क्या स्वाध्याय चल रहा अभी तुम्हारा? एक बार देखो, सबको पद्म पुराण नियम से पढ़ना चाहिए। पद्म पुराण में जो तत्व की व्याख्या है बहुत विशाल है। एक बार देखो, और सब पढ़ के बैठो ना। वो शाम को बोल रहे थे, हमने पूछा स्वाध्याय करते कि नहीं, तो बोले महाराज स्वाध्याय में तो 4-5 लेडीज ही आती है, सब नहीं बैठते, इसलिए महावीर ठाकुर तुम भी बैठा करो। एक बार देखो, ज़्यादा नहीं तो पद्म पुराण ले लो और पद्म पुराण ले करके जैसे यहाँ बैठे ना, ऐसे सब लोग बैठ करके उस पद्म पुराण को एक बार सुनो। कुलभूषण देशभूषण मुनिराज जो थे वह तप करने के लिए बैठे थे और एक असुर कुमार आ गया उनकी परीक्षा लेने के लिए कि ये तप करने बैठे कि ढोंग करने बैठे। और उस असुर कुमार ने इतनी तीव्र आवाजें निकाली, इतने जोर जोर से बोला कि उसके बगल में जो गांव था ना, पर्वत की तलहटी में, उस गांव के लोग सारा गांव खाली करके भाग गए। एक भी आदमी उस गांव में नहीं रहा। और उसके बाद वो मुनिराज कुलभूषण देशभूषण अपने ध्यान में लीन रहे और इतने पर भी उस असुर कुमार को चैन नहीं पड़ा। उसने क्या किया, अपनी माया से बहुत सारे बिच्छू बनाए, बहुत सारे सर्प बनाए और वह सारे सर्प बिच्छू जो थे उसने मुनिराज की काया पर लपेट दिए। सोचो लाभचंद जी, अब लाभचंद जी तो बता दी महाराज हमारा तो पैर ठीक नहीं। हे जीव, ऐसे बहाने बनाने से कुछ होने वाला नहीं है। ये सब तुम्हारे बहाने हैं कि पैर ठीक नहीं है, पेट ठीक नहीं है, बेटा ठीक नहीं है, देवी ठीक नहीं है। ये सारे मात्र एक बहाना है, इन बहानों से कुछ होने वाला नहीं है। अब उन कुलभूषण देशभूषण को देखो कि जिनके शरीर में हजारों बिच्छू, हजारों सांप लिपट गए, फिर भी मुनिराज बैठे हुए हैं। और इतने के बाद भी उस देव ने क्या किया, अपनी माया से बहुत सारी पिशाचनी बनाई, भूत बनाए। और भूत पिशाचनियाँ जो है वो इस सब इसमें लिखा ना पद्म पुराण में, हड्डियों के ढांचा लेकर के नाच रही पर्वतों पर। क्यों है? हाँ, इन मुनिराज को ध्यान से डिगा दे। देखो, ऐसा संसार में होता ही है। जो आगे बढ़ेगा
अच्छे काम में, बुरे में नहीं। जो अच्छे काम में आगे बढ़ेगा उसको टांग खींचने वाले। मुकेश भाई, अभी तुम एक त्याग कर दो, फिर देखो गांव में जाना, फिर कौन कौन तुम्हारी टांग खींचता है। अरे अभी तुम्हारी उम्र क्या है? अभी तो तुम 40-50 साल के हो, अभी त्याग करने का थोड़ी है, अभी तो खाने पीने के दिन है। ऐसा वैसा जमाने का समझाएंगे, क्यों समझा रहे जी? लाभचंद जी, तुमने क्या क्या त्याग किया बताओ। महाराज, मैंने बालों के कालेपन का त्याग कर दिया। काले थे ना तो सफेद हो गया, मैंने कालेपन का त्याग तो किया। हे जीव, पर्याय तेरी चली जाएगी और तुझे संसार में भटकाने वाले एक दो नहीं, कितने? असंख्यात असंख्यात जीव मिलेंगे तुझे संसार में भटकाने वाले, और इन असंख्यात से नहीं भटकोगे तब तो मोक्ष मार्ग पर जा पाओगे। और एक की भी सुन ली, और ऐसा हो ऐसे ही रहा है कि असंख्यात बार सुनील भंडारी धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ा, लेकिन भटकाने वाले आगे मिल गए और उन्होंने भटका दिया। और जैसे ही भटकाया तो सुनील भंडारी, ओहो मुकेश भाई, इसलिए पक्का निर्णय करो कुलभूषण देश भूषण के जैसे कि मुनिराज ध्यान में बैठ गए। और ध्यान में बैठने के बाद पंडित जी साहब, इतना पक्का निर्णय वही कर पाएगा जिसने धर्म में बढ़ने के पहले एक निर्णय कर लिया है कि सत्य मार्ग तो है, सत्य मार्ग तो यही है, इसके अलावा जो सब है वह असत्य मार्ग है। ऐसा निर्णय करके राजेश काला जो आगे बढ़ेगा वह 3 काल में भी पीछे नहीं हटेगा। और ऐसा निर्णय नहीं करके जो आगे बढ़ेगा उसको 1000 लोग मिलेंगे समझाने के लिए, और वह सबकी बातें सुन करके समझ जाएगा, और समझने के बाद फिर से पीछे लौट करके आ जाएगा। इसलिए इतने सारे कुलभूषण देशभूषण के लिए इतने घोर घोर उपसर्ग हुए, लेकिन मुनिराज अपने में बैठे रहे, और अपने में बैठे बैठे उनको केवल ज्ञान हो गया। और जैसे ही केवल ज्ञान हुआ, जो असुर उपसर्ग कर रहा था वो उनकी पूजा करने के लिए। अब क्या करना है सुनो, देखो मुकेश भाई, तुम जैसे ही एक त्याग करोगे, जी सुनील भंडारी तुम्हें समझाने आएगा, मुकेश भाई अभी और ठहर जाओ, बेटे की शादी हो जान दो, पोते हो जान दो, पोते हो जाएंगे उसके बाद करना। और तुम उसकी मान जाओगे तो उसके जैसे, क्योंकि कर्म कर्म हिताबंदी जीवो जीव हितस्पृहा। संसार में ऐसा कौन है जो जान चाहता हो कि मेरा साथी आगे बढ़ जाए? लाभचंद जी सेठिया, सेठिया नहीं अजमेरा, बोलो ऐसा कौन संसार में है जो चाहता हो कि मेरा साथी आगे बढ़ जाए? मेरा पड़ोसी आगे बढ़ जाए, ऐसी चाहते हो क्या? कहेंगे तो संपूज का नाम, प्रतिपाल का नाम, यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम, देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांति भगवान जिनेन्द्रा। कहेंगे तो देश में राष्ट्र में शांति हो जाए, लेकिन फिर धीरे से कहेंगे हे भगवान हमारे घर में हो जाए। तो कहने में तो बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन वह एक जो तुम कह रहे हो वह क्या सच्ची भावना से कहा मेरा पड़ोसी सुखी हो जाए और मैं जहाँ हूँ वहीं बना रहूं, ऐसी भावना है क्या? हे जीव, भटकाने वाले संसार में एक दो नहीं असंख्यात मिलेंगे। और इन सारे भटकाने वालों की सुन करके, और जो नहीं भटकेगा और आगे चला जाएगा उसी का मात्र कल्याण होगा। और जो भटकाने वालों से भटक जाएगा, जैसे वो बच्चे होते ना, बच्चे गेम खेलते हैं, खेला तुम लोगों ने? मुकेश सेठिया, वो मोबाइल में गेम खेलते ना, गेम किसने खेला बताओ? महावीर ठाकर नहीं खेला? यहाँ किसी ने नहीं खेला? एक भी नहीं जिसने मोबाइल में गेम खेला हो?
है? नहीं नहीं जी, मैं माताएं भी घर में बैठी बैठी खेलती रहती हैं। वो बता नहीं रही, बताएंगे तो हंसी हो जाएगी। ठीक है ना, बहुत सारी माताएं जो है वो खेलती रहती हैं। अब उस गेम में क्या होता है, एक वो जो होता है ना वो आगे बढ़ना शुरू करता है और बीच में बहुत सारे वो आते हैं, कौन राक्षस वाक्षस जो भी है जमाने के, और वह उसको रोकते, रोकते कि नहीं, हाँ ना तो बोलो, उसको वह रोकते हैं और उन सारे रोकते हुए से बच करके जो आगे तक चला जाता है वही ऊपर जा कर के जीत पाता है, और जो एक को भी रुक जाता है वो वहीं पर ढेर हो जाता है। ऐसे हे लाभचंद सेठिया, तुझे जो मोक्ष मार्ग से रोके वो सभी राक्षस हैं। मुकेश भाई क्या कहा है? कौन? जो सुंदर लाल जी, समझ में आ रहा कि नहीं? क्या आ रहा है? जो मुझे मोक्ष मार्ग में बढ़ने से जो मुझे रोकते हैं वे सब मेरे लिए राक्षस हैं, और उनको राक्षस के जैसे यदि देखोगे तब तुम आगे बढ़ पाओगे, और राक्षस ना देख करके यदि हितैषी देख लिया। अब सत्य बताना माताओं, तुम्हारा बेटा रात्रि भोजन का त्याग कर दे तो क्या करोगे? हैं? हैं? अच्छा, नहीं खिलाओगे कि पहले समझाओगे बैठा के? हैं? पहले नहीं खिलाओगे कि पहले उसको समझाओगे, हे बेटे तू तो अभी छोटा सा है, अभी तुझे बड़ा होना है, अभी तूने संसार देखा ही नहीं है, तू बड़ा होगा शादी में जाएगा, बाहर पढ़ने जाएगा, फिर रात में नहीं खाएगा तो कैसे काम चलेगा? लाभचंद जी सत्य है कि नहीं? अब छोटे से बेटे को बेचारे को देखो, इतनी तुमने कंडीशनें रखी, शादी में जाएगा, जिम में जाएगा, पढ़ने जाएगा। अब लाभचंद जी ठग हैं, अब तो इनने सब कर लिया। अब इनको तो शादी में नहीं जाना, पढ़ने नहीं जाना, जिम ने नहीं जाना, अब ये क्या कहेंगे, महाराज हमारा तो पैर टूट गया। अब तो पैर टूट गया, अब तो बस की नहीं है, अब तो ठंड लगती है, अब तो ऐसा होता है, अब तो वैसा होता है। तो हे जीव, ये सारी समस्याएं तीन काल में कभी भी मिटने वाली कब मिटेंगी बताओ? अब देखो सब लोग क्या सोचते, राजेश ख्याल ऐसे ही सोचते कि नहीं महाराज सारी अनुकूलताएं हो जाएं फिर हम धर्म ही धर्म करेंगे, ऐसे ही सोचते कि नहीं? तो ऐसी स्थिति कब होगी? बोलो लाभचंद जी सेठिया, अब तो नींद नींद नहीं, ठग नहीं अजमेरा, लाभचंद जी अजमेरा, अब तो नींद नहीं आती ज़्यादा है? पहले जैसे नहीं तो समझो मेरी बात कि ऐसी स्थिति कब बनेगी, जब मुझे सारी अनुकूलता मिल जाए और मैं फिर धर्म करूँगा। कब बनेगी? ऐसी स्थिति मात्र एक जगह बन सकती है, और वह कौन सी है? तो वह भोग भूमि है। ठीक है, भोग भूमि में किसी प्रकार के रोग नहीं, कोई शोक नहीं, कोई मरता नहीं, कोई जीता नहीं, मात्र वहाँ पर जो है स्थिति सारे जीवन भर एक सी रहती है, और एक सी स्थिति रहते हुए लेकिन वहाँ समस्या क्या है कि धर्म नहीं होता। देखो जब दांत रहते हैं तो चना नहीं मिलते, और चना मिलते हैं तो दांत चले जाते हैं। यह कर्म भूमि का सिद्धांत है। मुकेश भाई समझो मेरी बात, यह कर्म भूमि का सिद्धांत है कि जब तक दांत रहेंगे तब तक चना नहीं मिलेंगे, और जब चना मिलेंगे तो दांत चले जाएंगे। अब क्या करना है बता? अब क्या करना? बोली महाराज दांत चले जाएंगे तो पीस पीस के खा लेंगे। ऐसे करते ना, वो बूढ़ा बैठे बेचारा 70-80 साल का हो गया, दांत चले गए तो नकली लगा लिए। अभी कोई बोल रहा था ना यहाँ पे, कौन था वो, नाम तो भूल गए, बोले महाराज पहले यहीं था कहीं और था, पहले बोले असली थे वो चले गए,
नकली लगाए थे वे भी टूट गए। अब वही तो वो बैठे ना पीछे, वो बोल रहे थे, क्या नाम उनका, संतोष जी ठग। ठीक है, संतोष ठग बोल रहे थे, बोले महाराज असली थे चले गए, फिर नकली लगाए वो भी टूट गए। असली टूट गए, नकली टूट गए, लेकिन फिर भी चना खाने की इच्छा नहीं छूटी। अब भी हम क्या करेंगे, पीस पीस के खाएंगे, पीस पीस के। वो बोलते ना, तुम लोग सतुआ बोलते, क्या बोलते तुम लोग हैं? सतुआ को क्या बोलते पंडित जी यहाँ पे? सत्तू बना बना के पीस पीस के खाएंगे। तो हे जीव, दांत चले गए, असली भी चले गए, नकली भी चले गए, तो उन चना खाने की इच्छा भी अभाव कर दे, त्याग कर दे, तब तो तेरा कल्याण है। और पीस पीस के खाएगा तो नरक में तुझे पीसा जाएगा, और पीस पीस के दूसरी नार की खाएंगे। नरक में मुझे नहीं पीसा जाए, इसके पहले लाभचंद जी ठग ये सारे बहाने छोड़ करके और भगवान का अभिषेक पूजन प्रारंभ कर दे, तो तेरा कल्याण है। और बहाने बनाएगा तो कल्याण नहीं होगा। बोले शांतिनाथ भगवान की। बोले परम पूज्य एक मुनिवर श्री